हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बहुत अच्छे। तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? अच्छी चल रही होगी, है ना। कुछ स्टूडेंट अच्छी तैयारी कर रहे हैं, कुछ अभी भी लेजीनेस दिखा रहे हैं। आज जो हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 शुरू करने वाले हैं। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसका कुछ कॉन्सेप्ट हमने बता दिया था, लेकिन आज हम आपको बताएंगे 4.4 का कॉन्सेप्ट। तो देखो क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c। इस तरह की तो होती है ना भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक हमने जो इसके सॉल्यूशन को देखा है, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो कितने तरीके का देखा है। पहला आपने देखा है फैक्टर करके, ठीक है, कि हम उसको फैक्टर करके उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा हमने देखा है यहाँ पर, दूसरा क्या हमने, होल स्क्वायरिंग मेथड, है ना, होल स्क्वायरिंग मेथड जो हमने किया था। और एक होता है फॉर्मूला, कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तो हमने कर लिए हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। श्रीधराचार्य ने ये फार्मूला दिया था जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, याद रखना है किसने ये फार्मूला ड्राइव किया था, श्रीधराचार्य जी ने। ठीक है, अब देखो, लेकिन इससे पहले जैसा कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन तीनों मेथड से तो आप क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हम सॉल्व करने के बाद हमें क्या होता है, दो आंसर मिलते हैं। कितने आंसर मिलते हैं, दो। जैसा कि इसको जब सॉल्व किया आपने, x की वैल्यू 1 मान लेते हैं, a आ गई है, x की वैल्यू 1 b, हमेशा 2 मिलेगी, या तो ये या ये, ऐसे करके। ओके, अब इसमें क्या हो सकता है, कभी कभी ये दोनों की दोनों एक जैसी आ सकती है, कभी कभी क्या हो सकता है, दोनों की दोनों अलग आ सकती है। ठीक है ना, या कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि आप मना कर देंगे कि भैया इसका तो आंसर हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमारी अभी रेंज से बाहर हो रहा है आंसर। तो 3 कंडीशन यहाँ पर बनती है। तो अब हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना सॉल्व करें, इन तीनों मेथड का यूज़ किए बिना ही आप बता सकते हैं कि इसके जो रूट्स आएंगे, इसके जो सॉल्यूशन आएंगे, उनका नेचर कैसा होने वाला है। तो हम क्या करने वाले हैं, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स सीखने वाले हैं। ठीक है, कि किस तरीके का नेचर जो है आपका यहाँ पर होने वाला है रूट्स का भाई। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें एक डी फाइंड करना है। डी क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। और इस डी की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac। क्या होगी इसकी वैल्यू, d = b² - 4ac। तो आप पूछेंगे सर ये bac क्या है, तो मैं कहूँगा देखो b जो है ना, b जो x के साथ में नंबर होगा यहाँ पर उसे b बोल देंगे हम, a जो है जो x² के साथ में होगा, और c जो बिना x के साथ होगा नंबर, उसे क्या बोल देंगे हम, c। और इसको आप फाइंड कर लेंगे। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। ओके, इस डिस्क्रिमिनेंट से आप बता सकते हैं कि आपकी जो इक्वेशन है उसके रूट्स किस तरीके के आने वाले हैं। तो देखो ज़रा, आपको याद रखना है कि अगर d आपका >0 आ गया है, अगर d आपका, पहले नंबर की बात करेंगे कि अगर d आपका >0 आ गया है, या पॉजिटिव बोल दो इसको, ठीक है, पॉजिटिव आ गया, कोई भी पॉजिटिव नंबर आ गया, हो सकता है इसको कैलकुलेट करा आपने, 4 आ गया, 2, 3, 1/2, पॉजिटिव आना चाहिए बस। तो आप क्या बोलेंगे कि आपके जो रूट्स आएंगे, जो आपके रूट्स आएंगे वो रियल होंगे। क्या होंगे भाई, वो रियल एंड और डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफर होंगे, अलग अलग होंगे, डिफर, कि x की वैल्यू जो 2 वैल्यू आएगी ना वो अलग अलग आएगी। एक हो सकता है x की वैल्यू 2 आ गई है, दूसरी 3 आ गई है, या ऐसा हो सकता है x की वैल्यू यहाँ पर जो है ना, ये a और b है, 3, 4, 5, 3, 2, 1, डिफर आएंगी वैल्यू। ओके, कुछ भी हो सकता है, -1, -2, ठीक है, माइनस में भी आ सकती है वैल्यू। कब आएगी ये, जब d की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पहली कंडीशन, नोट करते रहो भाई हाथों हाथ। दूसरी, अगर d डायरेक्टली = 0 आ गया, आपने इसे कैलकुलेट किया और यहाँ भी 4 बन गया और ये भी 4 बन गया, टोटल मिलाकर 4 में से 4 गए 0। तो अगर d = 0 आ गया तो उस कंडीशन में जो आपके जो रूट्स होंगे ना, ये
ये रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल ही होंगे भाई। जैसा ऊपर है ना रियल, ऐसे ही रियल होंगे, लेकिन बट क्या होंगे वो, इक्वल होंगे भाई। समझ पा रहे हो, इक्वल हो जाएंगे, एक जैसे आ जाएंगे। जैसे ए बी बी, 4 4, 3 3, दो तो आंसर आएंगे ना एक्स के, वो एक जैसे आ जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन को याद रखेंगे। तीसरी कंडीशन कि अगर डी आपका लेस देन 0 आ गया, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो आप समझ गए कि आपके जो रूट्स होंगे ये वो क्या आ जाएंगे, वो नो रियल आएंगे, नो रियल। ठीक है, रियल नहीं आएंगे। रियल नहीं आएंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम, इमेजिनरी, इमेजिनरी आएंगे। ओके, इमेजिनरी कैसे, अब आप समझने लगे होंगे सर इमेजिनरी कैसे। तो अभी के लिए आप याद रख लो कि अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू, अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई है तो उसे क्या बोल देंगे आप, इमेजिनरी बोल देंगे। ओके, अभी के लिए तो यहाँ पर आप थोड़े से याद रखेंगे, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। डी अगर पॉजिटिव आएगा तो रियल और अलग अलग आपके डिफर वैल्यू आएंगी। डी अगर 0 आ गया तो रियल तो होंगे लेकिन इक्वल आ जाएंगे। डी अगर लेस देन नेगेटिव आया, लेस देन 0 नेगेटिव आया, तो फिर क्या होंगे, नो रियल। फिर आप कह देंगे कि भैया इसको हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। ऊपर के दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं, नीचे वाले को आप अभी सॉल्व नहीं करेंगे, जब 11th में चले जाएंगे तब आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो ये चीज़ आप नोट करें। तो पहले क्वेश्चन को तो हम इसी से डील कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो ज़रा आप। इसने बोला है पहला क्वेश्चन में जो 4.4 एक्सरसाइज है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिट्स। कि भैया क्या करना है कि आपको फाइंड द नेचर बताना है रूट्स के, है ना, इन इक्वेशन के। और ये इक्वेशन दे रखी, चलो एक क्वेश्चन लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो भाई कितना आसान से एक्सरसाइज है कि यहाँ पर हमने पहला ही क्वेश्चन ले लिया। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 5 एंड इट इज इक्वल टू 0। इसको बताओ आप कि इसके जो रूट्स के नेचर आएगा वो किस तरीके का आने वाला है। चलो देखो सॉल्व कर लेते हैं। इसकी और इसकी कंपेयर कर देना हमेशा। इसको इक्वेशन 1 मान लेना भैया आप, इसको इक्वेशन 1 मान लेना और इसको हमेशा 2 मान लेना, और ये लिख देना कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। जब इन दोनों की कंपेयर करेंगे तो आपको a की वैल्यू साफ साफ पता चल जाएगी, a इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से b की वैल्यू भी आपको साफ साफ पता चल जाएगी। देखो कंपेयर करेंगे तो b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू 5। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप d फाइंड कर लेंगे। d इज इक्वल टू यहाँ पर लिख लेंगे डिस्क्रिमिनेंट, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड इट इज इक्वल टू b की जगह b की वैल्यू -3 का स्क्वायर, ये जो b की वैल्यू है -4, a की वैल्यू रख दो 2 रख दो यहाँ पर, c की वैल्यू 5 रख दो यहाँ पर, सॉल्व कर लो। 3 3 जा 9 भाई पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर तो नेगेटिव को हटा ही देता है। और यहाँ पर कितना 5 2 जा 10 एंड ये 40 माइनस के 40, तो आंसर कितना भाई माइनस के कितना भाई 31। तो वैल्यू डी की कितनी आ गई है, नेगेटिव आ गई है। अब यहाँ पर नेगेटिव आई है तो क्या कहेंगे आप, रूट्स नो रियल, है ना, इमेजिनरी। तो आप कहेंगे रूट्स आर नो रियल। बात समझ में आ गई है। ओके, इसी तरीके से आप जो भी कंडीशन बनेगी वो कर लेंगे आप सॉल्व भाई। तो ये है ना, शुरू के कर लेना, ये स्टार्टिंग के हो जाएंगे आपसे। आओ ज़रा अगले वाले पे चलते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करना है ना, सॉल्व अभी करना सीखेंगे, है ना। इन्हीं क्वेश्चन को, जो पहला क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलो आप ज़रा। ये पहला क्वेश्चन आपका होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, कि इनके जो है क्या है, 2 इक्वल रूट्स होंगे। क्वेश्चन लिखता हूँ और समझाता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है
उसका मैं पहला पार्ट करा देता हूँ आपको। 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। उसने कहा इसके जो रूट्स है दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ये बात याद रखना, दे हैव 2 इक्वल रूट्स, दे हैव 2 इक्वल रूट्स। चलो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ कि रूट्स जो हैं उसने क्या बोला है, वो इक्वल बोला है भाई इस क्वेश्चन में। और फिर उसने बोला है k की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो देखो ज़रा, अब भाई रूट्स इक्वल अगर आ जाएंगे तो अगर यहाँ तीनों कंडीशन को देखें तो रियल बट इक्वल तो यहाँ पर आ रहा है। देखो डिस्टिंक्ट ऊपर वाला, इक्वल यहाँ पर है, ये इमेजिनरी। तो इक्वल का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब d इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो आप यही लिखेंगे कि भाई सिंस, क्योंकि रूट्स जो हैं आर इक्वल, इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात। अब d की जगह वैल्यू रख दो आप, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कंपेयर करके निकाल लोगे आप, यहाँ पर सीधा सीधा देखेंगे तो b कितना हो जाएगा, x के साथ वाला, x के साथ में क्या है, k है भाई यहाँ पर। तो b की जगह तो आप क्या रख देंगे, k² माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू, a क्या होता है, x² के साथ वाला, ये 2 हो गया। c क्या होगा, लास्ट वाला 3, एंड इट इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो आप इसको भाई, k² और ये कितना, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24 हो गए भाई, माइनस के 24 इज इक्वल टू 0 और k² इज इक्वल टू 24। ठीक है भाई। अब यहाँ से क्या करो आप, k की वैल्यू निकाल लो, k इज इक्वल टू √24 प्लस माइनस और लगा देते हैं, याद है ना भाई प्लस माइनस लगाना। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा भाई, जैसे कि 24 को ऐसे सॉल्व करते हो आप, 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। तो ये 24 की जगह ये लिखोगे, और इसमें डबल क्या है, 2, इट मीन्स प्लस माइनस 2 ये तो भाई निकल के बाहर चला गया, कितना, 3 2 ज़ा 6 रह गया। यही आपका आंसर है, प्लस के 2√6 और माइनस के 2√6, ये आपका आंसर आ गया है। k की वैल्यू या तो ये हो सकती है या ये। आ गई ये बात समझ में। अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क में है भाई, ठीक है। चलो अब मैं आपको इसी में सिखा देता हूँ कि भाई जैसे ऊपर वाला है ना, ऊपर वाले क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं जरा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कर लिया है तो नेचर, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, रियल रूट आएंगे, पहले वाले में तो नो रियल आए थे, अगर रियल आ गए तब फाइंड देम, तब उनको भी फाइंड कर दो कि रूट्स क्या आने वाले हैं, तो x की वैल्यू क्या आने वाली। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इसका, इसको मिटा देता हूँ भाई मैं, कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे अप्लाई करोगे। कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्वेश्चन आप खुद करेंगे। जैसा ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या बनता है भाई, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या बनेगा भाई, तो वो फॉर्मूला बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस √d डिवाइड बाई 2a। ये बात याद रख लो बस आप, ये रहा, बस हो गई एक्सरसाइज खत्म। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d, क्या d अभी जो डिस्क्रिमिनेंट निकाला था हमने वो, एंड डिवाइड बाई 2a। सारी चीज़ें पता है भाई आपको। अगर किसी को ये अच्छा नहीं लग रहा तो वो ये लिख ले, माइनस के b प्लस माइनस √d की वैल्यू क्या थी अभी देखी थी हमने, b² माइनस 4ac, ऐसे करके लिख ले, एंड डिवाइड बाई 2a। ठीक है, ऐसे करके लिख ले भाई। जिसको ये अच्छा लग रहा हो वो ये लिख ले, जिसको ऊपर वाला अच्छा लग रहा है वो ऊपर वाला लिख ले भाई। अब यहाँ से सारी चीज़ें पता चल गई, b की वैल्यू भी ऊपर से निकल जाएगी, a की वैल्यू भी और c की वैल्यू भी, सारी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। क्वेश्चन चलो एक कर लेते हैं भाई इसका, है एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे पहला वाला ही था, पहले वाला तो होगा नहीं भाई, है ना, इधर मिटा देता हूँ। देखो भाई, एग्जाम्पल कर लेते हैं भाई।
है ना, फिर एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन रह जाएंगे। चलो ये कर लेते हैं सेकंड, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3 x प्लस 4 एंड इट इज इक्वल टू 0। ये है भाई क्वेश्चन आपका, समझ गए आप। इसमें a इज इक्वल टू, जल्दी जल्दी कराते हूँ, a b इज इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट 3, ये समझ में आ गया आपको, एंड c इज इक्वल टू 4, तीनों अलग अलग लिख लिया हमने। उसके बाद आपने d फाइंड कर लिया, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac एंड इट इज इक्वल टू b², b कितना है दिस, माइनस 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a, व्हाट इज a इज 3, c व्हाट इज c, c इज 4। सॉल्व कर लो इसको, 4 4 16 मल्टीप्लाई 3 भाई, समझ गए, समझ गए आगे सिंपल कैलकुलेशन। ये 4 4 16 मल्टीप्लाई 3, देखो ये भी सिमिलर बन गए दोनों के दोनों, समझ पा रहे हो। 4 4 16 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 आ गया, यहाँ पर भी देखेंगे अगर 4 4 16 एंड मल्टीप्लाई 3, तो दोनों कैंसिल होकर कितना हो गया, 0 हो गया। ओके, अब अगर d इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब रूट्स क्या होंगे आपके, रूट्स आर रियल होंगे भाई एंड इक्वल, रियल और इक्वल। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या मैं सही बता रहा था या ये फार्मूला सही बता रहा है, वर्क सही कर रहा है या नहीं, इक्वल आएंगे या नहीं। अब आपने क्या करा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या होगा भाई, x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट d एंड डिवाइड बाई 2, यही तो होगा, 2 है, देखो ये रहा, माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइड बाई 2, लगा तो वैल्यू सारी वही, माइनस के b कितना है भाई, ये रहा, तो माइनस, तो ये वाला माइनस है, अब b की वैल्यू कितनी है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 4 अंडर रूट 3। आगे ये बात समझ में, ध्यान रखना, b की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखनी पड़ेगी हमें यहाँ पर, प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू कितनी आई है भाई, d की वैल्यू कितनी है भाई 0, तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया, एंड डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई a, व्हाट इज a इज 3। सॉल्व कर लो भाई इसको, तो माइनस माइनस प्लस भाई 4 अंडर रूट 3, ओके सही है भाई, और ये तो खत्म ही हो गया 0, प्लस माइनस 0 तो हटा ही दो, अब ये कितना रह गया भाई 2 इंटू 3, इस 2 से 4 काट दो 2 आ गया, तो फाइनली 2 अंडर रूट 3 एंड डिवाइड बाई 3। ऑलराइट, ये वैल्यू आ गई है आपकी, सिमिलर वैल्यू, समझ गए आप। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 3। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो 2 वैल्यू आती है, आपने देखा यहाँ तो 1 आ गई, तो आप इसी को 2 बार लिख देंगे, x इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 और x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 3 है भाई, डिवाइड बाई 3, 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 3। ओके, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट इसको भी सॉल्व कर लें। सॉल्व कैसे करेंगे भाई, देखो ज़रा, जैसे कि 2 अंडर रूट 3 है, तो वो क्या करेंगे, अंडर रूट 3 और इसको अंडर रूट 3 लिख लेंगे, ऐसे करके काट देंगे, तो 2 अपॉन अंडर रूट 3 ऐसे करके लिख देंगे, है ना, ऐसे भी। तो ये भी ठीक है, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है, अंडर रूट कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को करो। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं, ये जो सिचुएशन वाले क्वेश्चन है ना, जो आसान वाले हैं, इनको ट्राई ज़रूर कर लेना, ऐसे नहीं बिल्कुल ही छोड़ दें कि सर आपने तो कह दिया था कि बिल्कुल ही छोड़ दो, सिचुएशन वाले करके देख लो, सेंटेंसेस को पढ़ो अच्छे से, इक्वेशन बनाओ और उन्हें सॉल्व करो। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है और कल से फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे। इसमें जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी प्रॉब्लम है, आप मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है या कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। बिना हेजिटेशन के टीचर के सामने अपनी प्रॉब्लम रखो। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।